ये कहानी नेपाल के इमाम जिले के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। यहाँ की लोक कथाओं में एक ऐसा प्राणी है जिसे लोग लैम-लैमा कहते हैं। लैम-लैमा कोई आम भूतनी नहीं है। ये एक अत्यधिक रहस्यमय और भयानक आत्मा मानी जाती है, जो अपने असामान्य शरीर के लिए जानी जाती है। कद में इतनी लंबी नहीं है, लेकिन हाथ पांव और नाखून अत्यधिक लंबे और खतरनाक माने जाते हैं। बाल लंबे, घुंघराले और हमेशा भीगे हुए जैसे दिखाई देते हैं। आंखें पूरी तरह काली, खोखली, लेकिन अंदर से चमकदार। आवाज इतनी भारी और डरावनी कि सुनते ही इंसान का दिल डर से थम जाए। ये प्राणी अक्सर जंगलों में अकेले घूमते युवकों और जवानों को अपना शिकार बनाती है। अगर लैम-लैमा तुम्हारे पास आ जाए और चिल्लाए, तुम्हारे कान के पर्दे फट सकते हैं। लैम-लैमा की उत्पत्ति की कहानी नेपाल के किरात समुदाय और इलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सदियों से सुनाई जाती है। कहते हैं कि बहुत पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक ने जंगल में किसी गलत उद्देश्य से प्रयोग किया, लेकिन उसका प्रयोग असफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप एक शापित आत्मा जन्मी, जिसे अब लोग लैम-लैमा कहते हैं। ये आत्मा केवल भूत या भयंकर प्राणी नहीं है, बल्कि एक जंगल की शक्ति और शापित आत्मा का मिश्रण है। लोग कहते हैं कि जिसने भी इसे देखा वो कभी सामान्य नहीं रहा। कभी कभी वो झाड़ियों और पेड़ों के पीछे से प्रकट होती है और उसकी परछाई डर और भ्रम पैदा करती है। ये विशेष रूप से जवान पुरुषों और अकेले लोगों को निशाना बनाती है। लैम-लैमा के बारे में ग्रामीण लोग कहते हैं कि अगर आप उसके पास जाएं तो केवल 2 चीजें ही आपको बचा सकती है। तिमुर, नेपाल का मसाला, इसको आप अपने पास रख सकते हैं। ऊंचाइयों की ओर भागना, सीधे नीचे भागने से वो आसानी से आपका पीछा कर सकती है। यदि इन उपायों का पालन ना किया जाए तो लोग कहते हैं कि जंगल में खो जाने या गायब होने का खतरा रहता है। रात के समय इलाम जिले के राई गांव के घने जंगलों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा ठंडी थी, हल्का कोहरा और बारिश की बूंदें पेड़ों की पत्तियों पर टपक रही थी। वहां 4 दोस्त दीपाली, मोहन, सुरेश और रमा जंगल में जड़ी बूटियां और फल इकट्ठा करने के लिए गए थे। वो सभी अपनी टॉर्च की रोशनी में रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जंगल की आवाजें, किसी जानवर की खुरच-खुरच पत्तों की सरसराहट और भी डरावनी लगने लगी। वो सभी अपनी टॉर्च की रोशनी में रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जंगल की आवाजें, किसी जानवर की खुरच-खुरच पत्तों की सरसराहट और भी डरावनी लगने लगी। दीपाली ने अचानक देखा कि एक लंबी, घने बालों वाली औरत पेड़ों के पीछे से झांक रही थी। उसके बाल इतने लंबे और घुंघराले कि जैसे हमेशा भीगे हुए हों। आंखें पूरी तरह से काली और खोखली, लेकिन अंदर से चमकती हुई। उसके हाथ पांव और नाखून असामान्य रूप से लंबे और डरावने थे। दीपाली की रूह तक सन्नाटा उतर आया। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था कि दिल कहीं बाहर से फटने वाला हो। वो महिला धीरे धीरे उसके पास बढ़ी। अचानक उसकी भारी और डरावनी आवाज जंगलों में गूंजी। एक ऐसा चिलचिलाहट जो सुनते ही कान में झंझनाहट और दर्द महसूस होता हो। मोहन और सुरेश डर के मारे चिल्लाए और भागने लगे, लेकिन दीपाली ने अपनी दादी की सलाह याद की, तिमुर मसाला और ऊंचाइयों की ओर भागना। दीपाली ने तिमुर मसाला अपने जेब से बाहर निकाला और जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही मसाला जमीन पर गिरा, लैम-लैमा एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी छाया जैसे झिलमिलाने लगी और आवाज में थोड़ी झिझक महसूस हुई। दीपाली ने दोस्तों की तरफ देखा। वो सभी नीचे की तरफ भाग रहे थे। उसने तुरंत कहा कि नीचे मत भागो, ऊपर की तरफ भागो।
दीपाली अपने कदमों को तेजी से बढ़ाती गई। ऊंची पहाड़ी की ओर चढ़ते हुए वो महसूस कर रही थी कि उसके पीछे वो भूतनी उसका पीछा कर रही है, लेकिन ऊपर चढ़ने के कारण उसकी गति धीमी हो रही थी। झाड़ियों से टकराना, फिसलना और पैर फंसना, हर कदम पर उसकी सांस तेज होती जा रही थी। और तभी अचानक वो एक पत्थर से गिर पड़ी। उसके गिरते ही उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई नहीं है। दीपाली ने धीरे धीरे उठकर देखा कि जंगल शांत था, कोहरा गहरा हो गया था और लैमलैमा कहीं दिखाई नहीं दी। वो समझ गई कि शायद तिमुर मसाले का असर हुआ है और भूतनी उस पर हमला नहीं कर पाई। उस रात दीपाली ने अपने घर पहुंचकर माता पिता को पूरी घटना बताई और गांव वालों ने उसे समझाया कि ये लैमलैमा का पहला हमला था। तो और उन्होंने उसे फिर याद दिलाया कि जंगल में अकेले मत जाओ, हमेशा तिमुर रखो और ऊंचाइयों की ओर भागो। लेकिन सवाल अब भी गांव में गूंज रहा था कि लैमलैमा क्यों वहां थी और अगले शिकार कौन होंगे। राई गांव के चारों तरफ रात का अंधेरा गहरा हो गया था। जंगल में लैमलैमा की मौजूदगी का डर हर किसी के दिल में बैठ गया था। लोग कहते कि जैसे ही ये प्राणी जंगल में घूमती है तो पेड़ पौधों की हर आवाज डरावनी गूंज में बदल जाती है। दीपाली की घटना के बाद गांव वालों ने अपने बच्चों को जंगल में अकेले ना जाने की कसम दिलाई, लेकिन कुछ युवा फिर भी साहस दिखाने या जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर बढ़ते गए। अक्टूबर के उसी महीने में गांव के कुछ युवा सुरेश, रामू और होम बहादुर रात में जंगल में गए। हवाओं की सरसराहट में अजीब सी गंध फैल रही थी जो सड़ते हुए पत्तों और मलबे जैसी लगती थी। अचानक उनका ध्यान एक झुरमुट की ओर गया। वहां एक लंबी और घने बालों वाली महिला खड़ी थी। लैमलैमा धीरे धीरे उनके पास बढ़ी। घने बाल और लंबे नाखून उसे और भी भयानक बना रहे थे। युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन लैमलैमा उनके करीब पहुंच गई थी। उसकी भारी और डरावनी आवाज जंगल में गूंजी, मानो किसी का कान फाड़ दे। रामू का पैर झाड़ियों में फंस गया और वो वहीं पर गिर पड़ा। सुरेश और होम बहादुर दौड़ते हुए ऊंचाइयों की ओर भागे, जैसा कि दीपाली ने पहले बताया था। लेकिन रामू ने गलती से नीचे की तरफ दौड़ना शुरू किया और लैमलैमा ने उसे पकड़ लिया। अगले ही पल जंगल में एक भयानक चिलचिलाहट और हलचल गूंजी। रामू गायब हो गया। गांव वालों को अगले दिन उसके कपड़े और कुछ सामान जंगल में मिला, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों ने अब महसूस किया कि लैमलैमा केवल किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। बुजुर्ग और तांत्रिकों ने सलाह दी कि जंगल में जाने से पहले पूजा अर्चना और तिमुल मसाला साथ रखो। युवा समूह ही जंगल में जाने लगे। गांव के कुछ लोग रात के समय ऊंचाई वाले स्थानों पर पहरा देने लगे ताकि कोई शिकार ना हो सके। लेकिन डर का माहौल दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। लोगों ने देखा कि पेड़ पौधों की परछाई अचानक बदल जाती और दूर से काली आकृति झांकती। लैमलैमा की भयानक आवाजें और जंगल में छाया गांव वालों को लगातार डराती रही। बुजुर्गों ने तय किया कि जंगल में विशेष पूजा और तंत्र मंत्र किया जाए। जंगल में लैमलैमा के संभावित आवास पर तिमुर और दीपक रखे गए। कहते हैं कि आत्मा या प्राणी पर तंत्र मंत्र का असर पड़ा और लैमलैमा कुछ समय के लिए कस्बों के आसपास दिखाई नहीं दी। लेकिन गांव वालों के दिलों में अब भी डर था। यह प्राणी कभी भी वापस आ सकता था। लैमलैमा अब सिर्फ जंगल की नहीं, गांव वालों की नींदों में भी प्रवेश करने लगी। उसकी कहानी धीरे धीरे गांव की लोक कथा और चेतावनी की कहानी बन गई। राई गांव में लैमलैमा का आतंक और केवल जंगल तक सीमित नहीं रहा था। 1 अक्टूबर की रात जब गांव के कुछ युवाओं ने जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने की योजना बनाई, कोहरा इतना घना था कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में सड़ती पत्तियां
और मिट्टी की गंध फैली हुई थी। दीपाली के बताए उपायों को याद करते हुए युवा समूह ऊंचाई की ओर साथ साथ चलने की योजना बनाई, लेकिन लैमलैमा उनके करीब पहुंच चुकी थी। उसकी काली खोखली आंखें झुरमुटों के बीच चमक रही थी। उसने भारी आवाज में चिल्लाना शुरू किया, जैसे जंगल की आत्मा का स्वर हो। एक एक करके युवा भागने लगे। कुछ झाड़ियों में फंस गए, कुछ गिर पड़े और सभी पर डर का प्रभाव डाला। जो लोग तिमुर मसाला लेकर गए थे, उन्होंने उसे जमीन पर छिड़का और भागने में कामयाबी पाई। जो लोग मसाला भूल गए, उनका सामना लैमलैमा ने किया। स्थानीय तांत्रिकों ने लैमलैमा को पकड़ने के लिए विशेष मंत्र पढ़े। गांव के हर घर के पास तिमुर मसाला रखा जाने लगा। बच्चों और युवाओं को अकेले जंगल में जाने से मना किया गया। तो लैमलैमा की कहानी आज के समय में भी नेपाल में सुनाई जाती है। अगर कोई बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसे डराया जाता है कि खाना खा लो वरना लैमलैमा आ जाएगी। इस तरह से उस समय पर लैमलैमा का आतंक छाया रहता था। राई गांव की ये कहानी आज भी लोगों के लिए सावधानी और डर की चेतावनी बनी हुई है, और कहते हैं कि अगर कोई जंगल में अकेले रात के समय जाता है तो उसे लैमलैमा के बारे में याद रखना चाहिए और हमेशा ऊंचाइयों की ओर भागना चाहिए। तिमुर मसाला और दीपक साथ रखना चाहिए। तो ये थी नेपाल की एक स्टोरी जो कि मैंने आपको सुनाई, और ये एक लोक कथा मानी जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपको एक और हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।